गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का हम इसमें दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 29 और 30। 29 में आपका स्वराज पार्टी का गठन और 30 में है साइमन कमीशन। तो स्वराज पार्टी के गठन और साइमन कमीशन से रिलेटेड लगभग में मोस्ट जो 41 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो इन 41 PYQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। तो इससे रिलेटेड जो हमारे 41 PYQ क्वेश्चन हैं जो अब तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करते हैं। और ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वो कोई भी एग्जाम हो, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे थंबनेल में लिखा हुआ कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये आधुनिक भारत के इतिहास का जो लेक्चर है वो 29 और 30 है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में ईस्वी में हुआ था और इसमें वर्ष 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू, CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 ईस्वी के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया। CR दास इस दौरान, जो कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंकर, जो कि मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो कि केंद्रीय विधानमंडल में यानी असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन, अर्थात चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है और इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। ध्यान रखिएगा, मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय ये हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। तो अब इससे रिलेटेड यानी जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी से रिलेटेड लगभग में हम लोग 21 क्वेश्चन इससे जो है कवर करेंगे। और ये पहला जो प्रश्न है ये कोड पर आधारित है। इसको देखते हैं कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन और भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए।
इससे रिलेटेड कुछ कोट दिए हुए हैं और ये कोट में जो सही है वो आपका बी वाला विकल्प सही है, केवल 1 और 2। यानी फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो इसमें आपका पहला सही है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, और दूसरा सही है कि काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम ना करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो पहला और दूसरा सही है, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया और मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने वाले जो थे वो सी.आर. दास थे, अर्थात राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का ए विकल्प सही है, सी.आर. दास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन जो है स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। किसकी असफलता? तो असहयोग आंदोलन जो असफल हुआ उसी के बाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का ए विकल्प सही, असहयोग आंदोलन के असफल, अर्थात असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस की जो है अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, यानी किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की या स्वराज पार्टी की स्थापना की गई 1923 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, असहयोग आंदोलन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास, जैसा भी हम लोगों ने फैक्ट्स में देखा है, और मोतीलाल नेहरू, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर के जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ तो उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का सी विकल्प सही है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। आगे फिर एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास, यानी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कोट पर आधारित है, पढ़ते हैं। कह रहा निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे, एक तो सी.आर. दास संबंधित थे और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, यानी दूसरा और चौथा सही है। कोट का आंसर देना है, तो 2 और 4 आपके सही हैं, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, केवल 2 और 4। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा 1923 में जो पार्टी का गठन किया गया था उसका नाम था स्वराज पार्टी, यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प सही है, स्वराज पार्टी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन
दल में नहीं था। ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक तो चित्तरंजन दास थे ही, और विट्ठल भाई पटेल भी थे, और श्रीनिवास अयंकर भी थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं थे। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन नहीं थे, तो आपका जो है ये सी राजगोपालाचारी नहीं थे। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का डी विकल्प सही है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे, और इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया। इसके बाद सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंकर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा एन सी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो कि केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो ये आपको बताना, स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे तो मोतीलाल नेहरू थे ही, एन सी केलकर ये थे ही, सी आर दास थे ही, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो राइट ऑप्शन आपका जो है 11 का डी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं है, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। एन सी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन है वह श्री कृष्ण सिंह ने किया था। यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का ए विकल्प सही है, श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने बिहार में किया था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, जो कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ और इसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न घटनाओं का सही कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है, और सही कालक्रम जैसे लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो सबसे पहले तो लखनऊ समझौता हुआ, यानी नंबर 1 पहले आएगा, और फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, और उसके बाद में स्वराज दल की स्थापना की गई। तो सबसे बाद में स्वराज दल की स्थापना की गई। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 1, 3, 4 और 2, यानी 13 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, क्योंकि लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, और स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। तो सबसे लास्ट में स्वराज दल की स्थापना और सबसे पहले लखनऊ समझौता। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो समर्थन करने वाले थे वो एम ए सिन्हा थे, यानी राइट ऑप्शन 14 नंबर का ए विकल्प सही है। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया, जिसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से जो है कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास, यानी राइट ऑप्शन 15 नंबर का बी विकल्प सही, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन, अर्थात चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए, तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था, और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी।
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी सी आर दास ने। यानी राइट ऑप्शन 16 का ए विकल्प सही है, सी आर दास। 16 नंबर के बाद इसमें कह रहा है कि देशबंधु चित्तरंजन दास सी आर दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये पार्टी का गठन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन, अर्थात राइट ऑप्शन 17 का डी विकल्प सही है, इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया था। मॉन्टेगो घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत का विघटन हुआ 1907 में। इस समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन अर्थात अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि कोर्ट पर आधारित है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे कोर्ट दिए गए कोर्ट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो थे मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू जी, यानी 2 और 4 मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। तो राइट ऑप्शन 2 और 4 अर्थात डी विकल्प 18 का सही है। और उसके बाद देखते हैं कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने सी आर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला जो भारतीय अध्यक्ष स्पीकर थे वो थे विट्ठल भाई पटेल जी, अर्थात राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल जी, अर्थात राइट ऑप्शन 20 का डी विकल्प सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो ये अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल जी, अर्थात राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प सही है, विट्ठल भाई पटेल। तो ये 21 क्वेश्चन जो है स्वराज पार्टी से रिलेटेड थे। और अब हम लोग आगे देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं और फिर 20 क्वेश्चन है उनको भी कवर कर लेते हैं। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह न देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी बुक कंप्लीट एनसीईआरटी सार संग्रह की, सब चैप्टर वाइज चैप्टर और जो है अलग अलग टॉपिक की अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप ऑनलाइनर वहां देख सकते हैं और साथ साथ जो है एनसीईआरटी जरूर आप लोग देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में आया था 1927 में। यहाँ से रिलेटेड जो अब तक 20-22 क्वेश्चन बने हुए हैं, पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। पहले ये देख ले रहे हैं इसमें और फैक्ट्स क्या हैं। वर्ष 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य
कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो कि उदारवादी दल के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। ये भी कई बार पूछा गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट इटली थे। इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 तक पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, यानी पंजाब केसरी की उपाधि इन्हें दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था तथा इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात जो है ही कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इसी लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। और इसी से रिलेटेड अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न देखिए वैकेंसी आपके एलटी ग्रेड की आने वाली है और साथ साथ जीआईसी लेक्चरर की भी आने वाली है वैकेंसी, और जो नया आयोग आपका शिक्षा चयन सेवा आयोग बना है वहां से भी काफी भर्तियां टीजीटी पीजीटी की आने वाली है। तो ये सभी में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यदि एलटी का आप पेपर दे रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं तो उसमें आपको मान करके चलिए कि 120 नंबर का सब्जेक्ट और 30 नंबर का जीके, इससे पहले 18 में पूछा गया है। अब नए पैटर्न में कितना जीके रखते हैं, जीएस रखते हैं और कितना सब्जेक्ट का रखते हैं वो तो जब भी फॉर्म आएगा तभी पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग अपना जीएस कंप्लीट रखिए ताकि आपको बाद में सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़े। तो अब साइमन कमीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तक के बने हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया, तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का बी विकल्प सही है 1928। वर्ष 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो साइमन कमीशन के आने के बाद विरुद्ध भारतीय जो जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प सही है।
और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था 1927 में नियुक्त किया गया और 1928 में ये भारत पहुंचा था। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में ये प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था, तो एक सदस्य जो उदारवादी दल का था वो सर जॉन साइमन थे। यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प सही है, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, ये सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि जबकि जो है ये डॉक्टर वासुदेव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीकर वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार इसमें यह बताया गया कि साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 भारत पहुंचा और इसमें कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण जो है भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। और आगे 8 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है। कह रहा नीचे दो वक्तव्य दिए गए, कथन ए और कारण आर। कथन ए कह रहा कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और कारण कह रहा कि साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है, अर्थात दोनों कथन सही है, ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। इसमें कह रहा जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। तीसरा है कि उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। और चौथा है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। यानी 1 2 3 चारों सही है। तो उपयुक्त जो राइट आंसर होगा वो 9 नंबर का डी विकल्प होगा, सभी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति जो है की जानी थी, जिसे 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने जाए। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित किए गए और कमीशन जहां कहीं भी गया पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। एक सही है, कह रहा है इसमें प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की गई। और बी कह रहा है
कि इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। सी कह रहा है इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और डी कह रहा है कि इसने भारतीय पुलिस सेवा का इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, अर्थात इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी साइमन कमीशन की सिफारिश के तहत। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ये कब घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ उस समय लाठीचार्ज हुए और उसी में लाठीचार्ज में इन्हें काफी चोटें आई, जिसके बाद जो है लाला लाजपत राय घायल हुए और घायल होने के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी, यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का सी विकल्प सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो 13 नंबर का ए विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 कह रहा नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट एम.एल. नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, अर्थात राइट ऑप्शन एम.एल. नेहरू। 14 नंबर का ये विकल्प सही है। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और 2 मुस्लिमों सहित 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में 9 लोग सदस्य थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो ये मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, अर्थात राइट ऑप्शन 15 नंबर का सी विकल्प सही है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। और आगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किसकी अनुशंसा की गई थी? तो ये भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता इसकी नहीं की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र एक तो ये की गई थी और तीसरा कह रहा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान एक ये किया गया था, यानी 2 नंबर और 3 नंबर ये आपके सही है। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, केवल 2 और 3। 16 नंबर इसमें कह रहा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज का दर्जा की बात की गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। तो इस प्रश्न का जो इस प्रकार कथन फर्स्ट गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है, 1 और 2।
और इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका जो है विषय क्या था, आपको ये बताना है। तो सी इसका सही है कि मोतीलाल नेहरू, यानी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका जो विषय था वो विषय ये था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू की जाए, अर्थात राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेन हेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती का भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति यानी कुल 9 लोग थे जो कि अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम के बाद जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इनमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव रखा था वह रखा था 1929, यानी मुस्लिम लीग अधिवेशन 1929 में। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। और 19 नंबर के बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो वो लीग जो स्थापित हुई थी वह जो है गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, और ये दोनों नहीं है। तो ये क्वेश्चन चूंकि अनकम्प्लीट है। बाकी आपके हम लोगों ने देखा 21 क्वेश्चन जो है, 21 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा स्वराज पार्टी के गठन से रिलेटेड और साइमन कमीशन से रिलेटेड 19 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के लगभग में 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एक एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो अब इसके बाद जो भी टॉपिक होगी वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी सार संग्रह आपका कंप्लीट है। घटना चक्र भारत का भूगोल चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर कंप्लीट है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारत का भूगोल घटना चक्र भारत का भूगोल भी कंप्लीट है। साथ ही साथ जो है आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान ये भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां देख सकते हैं। एनसीईआरटी वन लाइनर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आज इसमें काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। तो